अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें अगर हम ट्रांसपोर्ट के किरायों के हवाले से तो 5% तक जो किराए है उसमें इजाफा किया गया। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब पेट्रोली मसनूआत में कमी होती है तो हमें किरायों में कमी देखने को नहीं मिलती, मगर जब भी 5 रुपये भी अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाए तो 5% तक पेट्रोल में इजाफे के बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं 5% तक किरायों में इजाफा कर देते हैं। सवाल ये है कि हमारी इंतज़ामिया आखिर कहाँ है, इंतज़ामिया क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है, क्योंकि जितने मुसाफिर हजरात हैं महंगाई से पहले परेशान है और सफ़र करना भी जिस तरह से मुश्किल होता चला जा रहा है, तो वहीं आवाम के सवाल से क्या तासुरात हैं जानते हैं आशीष प्रोग्राम में। नाज़रीन, शहरी मौजूद हैं, कुछ हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से किरायों में इजाफा हो रहा है कितने परेशान है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कि पेट्रोल में इजाफा होता है तो फ़ौरन ही ट्रांसपोर्टर्स जो हज़रात हैं किरायों में इजाफा कर देते हैं, मगर जब कमी हम देखते हैं पेट्रोली मसनूआत में किरायों में कमी नहीं आती। कितना मुश्किल हो गया सफ़र करना? सर ये है कि जो गरीब तबका लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो हमारा ये है गुजारिश है कि जो हमारे बड़े लोग बैठे हुए ऊपर उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि खुदा की ज़ात बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है कि नहीं। हमें वो तरीका इख्तियार करना चाहिए पाकिस्तान में जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक हो। ये लोग ऊपर से ये 5 रुपए का बताते हैं, ये नीचे लोग जो 50 बढ़ाते हैं, जो 10% होता है वो अवाम जो गरीब तबका लोग है जो आज जो 800-700 रुपये लेने वाली है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती किराया। तो न सिर्फ किराया बल्कि अशिया खुर्दनोश भी इस तरह से जी कोई भी चीज़ है ऐसे ही है सर आप खुद ये गंदम का देख लें, काश्तकारी का है। अब ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की खरीद जो है कि वो 3032 है, लेकिन ये 2-3 महीने के बाद यही देख लेना ना कि ये 4 से 5 हज़ार रुपये हो जाएगी। जो गरीब एक इंसान जो 500 या 700 रुपये लेने वाला है वो इतनी अफोर्ड कैसे कर सकता है? एक आदमी है गरीब मजदूर है तो उसके पीछे 5-6 बच्चे खाने वाले एक घर का है, वो किराए पे रह रहा है, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा? सर ये हमारा ये है कि ये लोग गठजोड़ बना के बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा गुजारिश है इन लोगों से कि ये गरीब लोगों को जो इनको आगे लेके आते हैं उनका पहले ख्याल रखना चाहिए। क्या समझते हैं कि जिस तरह से आपने बैग भी हाथ में उठाया, सफ़र करके आ रहे हैं, कहाँ का सफ़र किया अभी? सर मैंने डीजे खान से आ रहा हूँ, तो मैंने लाहौर जाना है। डीजे खान से लाहौर आ रहे हैं, अब कितने फ़ीसद जो है किराए में इजाफा हुआ, तो उससे जो आपकी पहले टिकट कितने की पड़ जाती थी, अब कितने की मिल रही है? सर तकरीबन आधा का फ़र्क है सर। पहले जो जहाँ पे 50 लेते थे वो 100 ले रहे हैं, जो 100 था वो 200 ले रहे हैं, जहाँ 1000 है उसका 2000 का बता रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गुजारिश है कि हमारी इस आवाम की जितने भी लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम बिहाड़ी चौक में खड़े हैं, तो हमारे ये एक इदारे के यहाँ पे ना एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जो गाड़ी जहाँ से जाए वो जैसे हमारे मुलाजमी बड़े हैं जैसे पुलिस है या कोई इदारा है, उनको चेक करना चाहिए कि ये आप कहाँ से सफ़र कर रहे हैं, कितना किराया ले रहे हैं, और इस चीज़ की चेकिंग होनी चाहिए। अब मैंने डीजी खान से यहाँ मुल्तान आया, मुल्तान से लाहौर जा रहा, मेरा 10 दफ़ा ID कार्ड चेक किया गया। ये तो देखते हैं कि ये इसके पीछे कोई स्मगलिंग या केस वगैरह तो नहीं है। ये भी किसी गरीब लोग से पूछना चाहिए कि क्या आप किराया कितना भर के आ रहे हैं, या आपकी ये 800 या 1000 रुपया है तो आप इसमें से कितना लेके आ रहे हैं, क्या आप पीछे बच्चों को कुछ दे के आए हैं या नहीं दे के आए? आप नहीं समझते कि जो ट्रांसपोर्टर अपने मनमाने रेट पर जिस तरह किराए में इजाफा कर देते हैं, तो गवर्नमेंट का इस हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई ये नहीं देख रहा कि आम मुसाफिर जितने भी हैं जो सफ़र रोज़ की बुनियाद पर करते हैं तो वो कितने परेशान हैं, और जिस तरह किराया बढ़ता चला जा रहा है उस हवाले से आप नहीं समझते कि कोई इजाफा? सर ये कोई चीज़ का इस चीज़ पे एक्शन ही नहीं लेते। ये बड़े लोग जो हैं बड़ी जगहों पे बैठ के यही बता देते कि ये रूल करेंगे, लेकिन ये जितनी आवाम छोटी है ये फ़िलहाल अल्लाह के सुपुर्द इन्होंने की हुई है, ये इनका इन पे कोई देखना बालना कोई ऐसी चीज़ें जो है ना वो नहीं है। ये लोग आए इधर आके देखें, आप ये हर अड्डे पे बैठ के देखें कि क्या चीज़ चल रही है, क्या गरीबों लोगों से किराया लिया जा रहा है, कैसे इनको चला रहे हैं, क्या है। उनके भी हकूक़ पूछे जाए कि ये डीजल वगैरह जैसे बढ़ा रहे हैं। आप देखें कि पेट्रोल की मुसनियात पीछे से जो है वो कितनी कम है, लेकिन इन्होंने टैक्स लगा के कितना बढ़ाया हुआ है। डीजल है पीछे से कैसे मिल रहा है, इसमें 17 किस्में हैं, जैसे मिट्टी तेल इसकी 17 किस्में हैं, डीजल है इसमें 3 किस्में हैं, पेट्रोल है इसमें 5 किस्में हैं। लेकिन ये चीज़ें तो उनको पता है ना, ये जो इस्तेमाल करते हैं या जो डीलर होते हैं उनको पता होता है। लेकिन ये किराए का जो रूल है इसका ये करना चाहिए कि जैसे 1 किलोमीटर है उस पर 3 है या 4 रुपये या 10 रुपये जैसा भी है, इनको एक रूल बनाना चाहिए। देखना चाहिए अगर किरायों में जो कमी होती है, पेट्रोली मसनूआत में कमी होती है तो किरायों में कमी नहीं की जाती। मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं। चाचू कैसे हैं आप?
ठीक है, ऐसे शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। किराए बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जब जो पेट्रोली मसनूआत जो हैं, पेट्रोली मसनूआत में कमी के बाद किराए में कमी नहीं आती, कोई कमी नहीं आई, अभी तक कोई कमी नहीं आई। लेकिन और अभी जो गरीब बढ़ा क्या है और वो करेगा? 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ने उससे से भी ज़्यादा बढ़ गया, 5 की जगह से 10 हो गया, 10 की जगह 20 हो गया, इसी तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। गरीब कहाँ से ले और कैसे किराया भरे? वो रोटी है वो भी 20 रुपए की मिल रही है, अब 5-10 की मिलती थी, अब जाओ तो 25 की रोटी हो गई, दूसरे के पास जाओ तो 30 की रोटी होगी। अब बताओ क्या करना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इनका इशू करना चाहिए और इनका जो है ना तहम्मुल होना चाहिए, गरीबों के लिए फ़ायदा सोचना चाहिए। ये तो गरीबों को काट रहे हैं, जैसे कि वो भुगते के नीचे रख के वो काट काट के बोटियाँ बेच रहे हैं, गरीब ही पीस रहा है। सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लाहौर से लेके मुल्तान तक इतना बड़ा सफ़र है, तो वो भी 3000-2000 में किराया कौन भरेगा? ये बताइए। अरे किराए में तकरीबन पिछले 1-1.5 साल में मेरे ख्याल में डबल से भी ज़्यादा बढ़ उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जब पेट्रोल कम होता है तो किराए कम नहीं होते, जब बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली किराया ऑटोमेटिक उससे भी ज़्यादा हो जाता है। और जहाँ 1 रुपए की चीज़ होती है वहाँ हमें 2 की मिलती है, 5 की मिलती है, 10 की मिलती है, तो फिर गरीब आदमी कहाँ से मजदूरी करके पूरी सरकारी करेगा? इदारे जितने भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। नहीं देने वाले नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं दे रही और ना ही गवर्नमेंट दे रही है। ये नाम हो रहा है, बस गवर्नमेंट का नाम ही चल रहा है। जब इलेक्शनों से पहले हम सुनते थे कि हर जो पार्टी कह रही थी आते साथ ही इलेक्शन में जीतने के बाद महंगाई कम करेंगे, वहीं चीज़ों के की वहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है हमारे लिए। ये तो इलेक्शन नहीं है, ये तो छुरे डाले गए हैं, छुरियाँ डाले गए हैं और गरीब आदमी मर रहा है, पीस रहा है। उनके लिए कोई नहीं है। गरीब आदमी एक है, वो मजदूरी करता है, उनकी मजदूरी नहीं है। मजदूरी के लिए बिहाड़ी चौक पे बैठे हुए हैं, कोई डंडा लेके बैठा है, कोई किस तरह बैठा है, कोई किस तरह बैठा है। अगर वो बात करता है तो वो गले पड़ जाते हैं, तो मजदूरी मिलती नहीं है। मजदूरी नहीं मिल रही, अभी तक किराया हम भी ऐसे ही हैं, हम भी इसी तरह हैं। सारी चुपारी ये देख लो, सुबह से लेके शाम तक हम घूम रहे हैं, मजदूरी के लिए घूम रहे हैं, हमें मजदूरी नहीं मिल रही। मजदूरी मिलती नहीं है और उसके बाद जो है अपना जो लोग हैं इस हवाले से वो भी बड़े परेशान रहते हैं। किरायों में इजाफे के बाद जो है आवाम का यही कहना है कि जहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए आवाम को रिलीफ दे, चीज़ों की कीमतें कम करे, पेट्रोली मसनूआत में कम करे। अब जितने भी मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना लाहौर से अगर मुल्तान का सफ़र करते हैं तो अब जो किराया 2500-3000 हो चुका है। आम बंदा किस तरह से वो किराया भरेगा? जो लोग भी हैं उनका यही कहना है कि सफ़र करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। किसी के दुख सुख में अगर हम शिरकत करने के लिए भी सफ़र करते हैं तो हमारा वो जो सफ़र है इतना महंगा हो गया कि अपनी रोटी बच्चों की पूरी नहीं कर सकते, कि सफ़र जो है वो करना हमारे लिए इतना मुश्किल है। जहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि चीज़ों को कंट्रोल करे। किरायों में बेशक जो है इजाफा अगर हो रहा है पेट्रोल बढ़ने की वजह से, लेकिन इतना इजाफा हो जितने अवाम बर्दाश्त कर सके, ना कि इतना हो कि अपना जिससे अवाम सफ़र करना भी अवाम का मुश्किल हो जाए। मज़ीद शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह भी हम लारी अड्डे पर मौजूद हैं, मुसाफिर हज़रात जितने भी हैं बड़े परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से उनका जो है सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहीं पर ही जो लोग हैं यहाँ पर जो है जो चीज़ें बेच रहे हैं और चीज़ें मजदूरी करते हैं लारी अड्डे पे, उनके भी क्या मसाइल हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बात सर। कर रहे हैं, तो मुसाफिर हज़रात बड़े परेशान हैं किरायों में इजाफे की वजह से। सारा दिन यहाँ पर लारी अड्डे पे रुक के कारोबार की आपका क्या सूरत है? सर कारोबार ये है कि डीज़ल बहुत महंगा कर दिया इन्होंने और जो हुकूमतें हमारी इस चीज़ पे वो कंट्रोल नहीं कर रही। इस्लाम से बाहर हो चुकी हैं, मुसलमानियत ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में गैर मुसलमान की हुक्मरानी है। यहाँ पे सिर्फ सियासतदान जितने भी काम कर रहे हैं उन्होंने हमारे मुल्क को सूदी बना दिया है, सूद खोरा बना दिया है। हम कहाँ से मुसलमान नज़र आते हैं या हमारे हुक्मरान कहाँ से नज़र आते हैं? हम अपनी बात करते हैं, हम भी मुसलमान नहीं हैं, वो भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं है हम गरीबों का कि हमारी कमरों में दर्द होते हैं, बीमार होते हैं, हम दवाई नहीं ले सकते। इतनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया है, सवारियाँ परेशान हो रही हैं, गाड़ी वाले परेशान हैं, ड्राइवरों कंडक्टरों सवारियों की अक्सर डेली लड़ाइयाँ होती हैं। बूढ़ियाँ औरतें रुल रही होती हैं, फैमिली कहती है हमारे पे किराया नहीं है। 1000 रुपया अगर किराया, 2000 किराया कर दिया उसको, उनके पास 1500 रुपया बताएं वो पिन्ने, वो भीख मांगना शुरू कर देती हैं। कोई नहीं देता आज के दौर में भीख, एक टाइम की रोटी। क्या सूरत हाल है? अब लोग जो हैं सफ़र जाहिर सी बात इतना महंगा हो गया करने से गुरेज करते हैं। अब क्या सूरत है? मजबूरी तो है, फौतगी हो जाए या कोई खुशी गमी हो जाए, जाना तो है। तेरे से मेरे से मांग पिन के जा रहे हैं, अब पिनने वाली बात हो गई है, सूदी हुकूमत हो गई है। इसलिए मैं अपने हुक्मरान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप नबी की उम्मत में से हैं, असल में आप अगर मुसलमान हैं असल में,
तो आप गरीबों को ना एक टाइम की रोटी दे रहे हैं, ना भूखे को कपड़े, नंगे को कपड़ा दे रहे हैं, ना भूखे को रोटी दे रहे हैं। आपका हक बनता है। हम टैक्स दे रहे हैं, 1 रुपये वाली जगह हम 100 रुपये दे रहे हैं। आप 10 रुपये खाओ, 20 रुपये खाओ, रज के खाओ, आपको कोई इशू नहीं है। हम गरीबों को तो ख्याल करो। हम मर जाएंगे तो आपको कौन कहेगा जी ये वज़ीर आज़म साहब हैं हमारे? नहीं सर, सियासत से काम न लें, इस्लाम से काम लें। क्या आप लोग सियासतदान हैं? क्या आप लोग मुसलमान नहीं हैं? क्या आपने कलमा नहीं पढ़े? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं हो? क्या आप लोगों ने मरना नहीं है? क्या आपने हमारी तरह मरना नहीं है? हमने भी मरना है। हमने आखिरत की तैयारी की, हम मजदूरी कर रहे हैं, हक लाल के खा रहे हैं, आप हमारे निवाले ले रहे हैं। लेकिन आप ये यकीन रखें कि आप लोग जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। जन्नत दोज़ख का अल्लाह ने फैसला करना है। लेकिन अल्लाह ताला ये भी देख रहा है कि कौन अपनी मखलूक, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेगा, जिस चीज़ की आपने कसम उठाई है वो करें। हमें ना कहें हमने बैंक से कर्जे लिए हैं, अमेरिका से कर्जा लिया है और वो कर्जा लेके आप लोगों के ऊपर थोप दिया है। खाना आपने है, देना हमने है। हमारी हड्डियों में से अब ताकत ख़त्म हो गई है। हम लोग बहुत मजबूर और लाचार हो गए। हम आपसे खुदारा मिन्नत करते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मुसलमानियत है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जो है अवाम जो है बहुत ज़्यादा, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि हम जितना सारा दिन भी जो है यहाँ मौजूद होते हैं और इस हवाले से जो है ट्रांसपोर्ट अड्डों पे भी अब ये सूरत हाल है कि कारोबार ना होने के बराबर है। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है मुसाफिर हज़रात परेशान हैं। ये आम जो मजदूरी कर रहे हैं लोग, ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अड्डे की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पहले पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लोग यहाँ पर पाँव नहीं रख सकते थे। अब जो देखिए आप बिल्कुल अड्डा जो है यहाँ खाली दिखाई देता है। चाचू क्या हाल है? से ठीक है, अल्लाह पाक से बात कर रहे हैं कि किरायों में भी इजाफा हुआ है। अवाम का क्या रिस्पॉन्स है? अब शहरी क्योंकि महंगाई इतनी है और दूसरा फिर हर बंदा परेशान है, किराया अफोर्ड नहीं कर सकता है, लोग मजबूरी से सफ़र करते हैं। हाँ जी, मजबूरी के तहत ही बस सफ़र हो रहा है, नहीं तो लोग खुशी गमी में कहीं। नहीं जा सकते जी। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो गवर्नमेंट है कोई कंट्रोल नहीं है उसका? कोई कंट्रोल नहीं है, ना कोई मतलब खरीदो फरोख्त, अपना खाने पीने की चीज़ पे कंट्रोल है, ना सफ़र में कंट्रोल है। हर चीज़ महंगी महंगी है। और जब हम देखते हैं कि पेट्रोल अगर 10 रुपये महंगा होता है, चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। 40 रुपये हमने सस्ता होता भी देखा, तब उसके बाद किसी चीज़ में भी कमी नहीं आई। कमी नहीं आई है। वैसे जो चीज़ बढ़ गई वो बढ़ गई, वो कमी नहीं होती। बस पूरी ज़िंदगी में हमने यही देखा, जो चीज़ बढ़ गई एक दफ़ा वो बढ़ बस वो बढ़ गई तो कम- कमी नहीं है। अब ये हालात क्या देख रहे हैं अवाम के? अल्लाह ही हाफिज़ है इन लोगों का, बाकी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह ही हाफिज़ है। और इस हवाले से जो है और भी हमारे साथ कुछ जो है अपना मुसाफिर हज़रात मौजूद हैं। बेटा कैसे हो? ठीक है वैसे आप ठीक है। ओके। ये बताओ कि अपना सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया, इतने किराए बढ़ गए हैं, 1000 की जगह 2-2 हज़ार रुपये अब किराया हो गया और आम आदमी का सफ़र करना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल हो गया सर, हम किराया कहाँ से दें? हमारे तो हालात भी नहीं है, हम कहीं जा भी नहीं सकते। मतलब ये किराया बहुत ज़्यादा हो गया, इस हुकूमत से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। ये बताओ कि अपना जिस तरह से भी बात कर रहे हैं पेट्रोल की अगर कीमतों में जो है अगर कमी हो जाए तो कुछ चीज़ें कम होती हैं वैसी की वैसी रहती? होती है कम, लेकिन ये फिर वैसे ही कर देते हैं। हमारा इन्होंने सिर्फ आटा सस्ता किया थोड़ा सा, जो कि रोटी सस्ती की है, बाकी हर चीज़ में इजाफा है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हुई है भाई। सफ़र करना है वो तो तकरीबन गरीब आवाम की पहुंच से दूर जा बहुत दूर है, बहुत दूर है। गरीब आवाम की पहुंच से दूर जा चुका है सफ़र करना। और तमाम तरह सूरत हाल में मुसाफिर हज़रात जो हैं बड़े परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि जहाँ पर लारी अड्डे पर जो है अभी हालात ये हैं कारोबार के, अगर पहले तकरीबन 100% कारोबार था तो अब वो 20 से 30% भी नहीं रह गया, क्योंकि किराए इतने बढ़ गए हैं। लोग मजबूरी के तहत ही सिर्फ सफ़र कर रहे हैं। किसी ने खुशी में शिरकत करनी है, किसी ने किसी गमी में शिरकत करनी है, तो तभी जाकर जो है हालात में लोग शिरकत करते हैं। और जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें किरायों में जिस तरह से बेबहा इजाफा हो रहा है और किरायों में जो है मुसलसल इजाफे के बाद जो है अब जो हालात हैं उसमें आवाम जो है बड़ी परेशान दिखाई देती है और लोग जो हैं ये भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद भी शहरी हैं, कुछ रिक्शा ड्राइवर हज़रात भी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ने की वजह से जो अब कारोबार है, हर कारोबार ही तबाह होता चला जा रहा है। लारी अड्डे पर खड़े हैं, अभी क्या सूरत हाल है? पहले कितनी सवारियां आ जाती थी, छोड़ लेते थे, अब क्या हालात हैं? कितनी सवारियां देख रहे हैं अब बाकी बचे? बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो गुजारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ईद के पूरे माह रमज़ान का महीना जो है ना बिल्कुल काम बिल्कुल ठंडा रहा है। ठीक है। तो अभी जो है ना 3-4 दिन हो गए अभी गुजारा हो रहा है। मतलब लोग जो आ जा रहे हैं बस वही अपने शहरों में वापस आ रहे हैं, ये जो लोग वापस जा रहे हैं और किरायों में जिस तरह इजाफा हो रहा है तो जाहिर सी बात है मुसाफिर हज़रात भी बड़े परेशान रहते होंगे इस हवाले से। बिल्कुल बेशक वो परेशान होते हैं कि क्योंकि
अब जहाँ का 300 रुपये किराया बनता है तो सवारी जो है ना वहाँ का 200 रुपया कहती है या 150 कहती है, उसमें से हमारा 150 का खर्चा हो जाता है। अभी 200 अगर सवारी देगी तो हमें उसमें से क्या बचेगा, 50 रुपया बचेंगे। 150 रुपया खर्चा और 50 बचेगा, तो ये कारोबार फिर ऐसा कोई कारोबार तो नहीं है। कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं फिर जाके वही गुजारा हो जाता है? हम सुबह मैं अभी 8:30 बजे आता हूँ, 8:30 बजे से शाम मगरिब तक चलाते हैं। ठीक है, मतलब 12-12 घंटे तकरीबन रिक्शा चला हाँ जी, चला लें। तब जाके वो गुजारा बन जाता तकरीबन फिर जाके जो है ना 1000-1200 जाके बनता है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं अवाम से, अवाम इस हवाले से बहुत परेशान है क्योंकि अभी जो हालात हैं, इन हालात में जो लोग हैं किसी सिर्फ मजबूरी के तहत ही जो है सफ़र कर रहे हैं, और ये जो सफ़र है ये करना भी उन्हें बड़ा महंगा पड़ रहा है। किराए जो है मनमाने रेट पर जिस तरह से ट्रांसपोर्टर हज़रात मांगते हैं, और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है लोगों का यही कहना है कि खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, चीज़ों के रेट जो है कंट्रोल किए जाए, ना कि जिसका जितना दिल माने किसी ट्रांसपोर्टर का माने। अशिया खुद नोश जिस तरह से महंगी हो जाती हैं, ताजीरात खुद जो खुद साख्ता महंगाई की वजह से महंगी कर देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किराया बढ़ने की वजह से जो है इस वक्त हालात ये हैं कि लोग जो है रुख नहीं कर रहे, यहाँ जनरल बस स्टैंड का, लारी अड्डे का सफ़र करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। और कुछ हमारे साथ इस वक्त कंडक्टर आज़ाद भी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वैसे ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। कितने फ़ीसद समझते हैं कि अब कारोबार रह गया? भाईजान कोई फीसद 5% भी कारोबार नहीं रहा, बेड़ा गर्क हो गया ट्रांसपोर्टर का। तो ठीक है, सवारी किराया बढ़ती नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। सवारी का तो ये कहना है कि किराया इतना बढ़ गया कि हम सफ़र ही नहीं कर सकते। और मेरे भाई किराया 350 रुपये, क्या किराया MLC का, वो भी उसमें भी रो रो के देते हैं। इतनी महंगाई कर दी, हमारी समझ से तो बाहर है। घर के चूल्हे नहीं जलते, गरीब हम। वैसे बिजली के बिल देख लो, गैस के बिल देख लो, जिसका 200 आता था 800 गैस का बिल आ रहा है। गरीब बंदा कहाँ जाए अब? ठीक है, सारा दिन में तकरीबन पहले कितने ट्रांसपोर्ट आपकी आ जा रही हैं, बसें आ जा रही हैं, सारे दिन में कितनी बसें चल रही थी, अब कितनी बसें चला रही हैं? मेरे भाई कोई दौर था जब 20 गाड़ियाँ चलती थी, अब 6 गाड़ियाँ भी नहीं चलती। दिन में खड़े रहते हैं, गाड़ी आएगी जाएगी। जब भाई मालकान के पास पैसे नहीं है, वो कैसे चलाएंगे? रोड पे गाड़ी चलेगी, खर्चा होगा, चलेगा। टैक्स देते हैं, हर चीज़ है, पेट्रोल फिर महंगा है। समझ नहीं आती है गरीब बंदे के साथ करेंगे क्या। वैसे ही मौत दे दो, अगर क़यामत से पहले ही मार दो गरीब को। बहुत हालात इसमें आप नहीं समझते कि हुकूमत जो है कोई इक़दाम उठा रही है गरीब आवाम को रिलीफ देने में, आवाम को इस मुश्किल से? और मेरे भाई रोटी के पैसे कम करे हैं, 5 रुपये क्या करे, बस इतना सा काम करके वो पेट्रोल का काम उठा दिया। और कोई खुदा रहम करो गरीब आवाम पे, जो रोटी खा ले 2 वक्त की, चूल्हा जल दे गरीब के घर में। ठीक है, कहाँ जाए आवाम बेचारी? लोग इतने हालात हो गए हैं कि खुदकुशी करने में टोले पड़े आवाम, इतने महंगाई में। ये जो हालात हैं, इस हालात में जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इन हालात में जो है आवाम का यही कहना है कि जिस तरह से गुजारा कर रहे हैं ये हम जानते हैं, हमारा अल्लाह ही जानता है। और अगर रोटी की कीमत में 5 रुपये जो है कमी की गई, और वो भी कमी जो है कुछ खास देखने को नहीं मिली, क्योंकि अभी भी जो होटल्स पर रोटी है उसी रेट पर मिल रही है। और वहीं पर जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से जो अब हालात हैं ये हैं कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी हैं। न सिर्फ ट्रांसपोर्ट की, अभी हम जिस तरह से बात करें, न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हुआ है, बल्कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है। तो वहीं पर आवाम जो है बहुत परेशान दिखाई दे रही है, और मुतालबा कर रही है हुक्मरानों से कि खुदारा हमारे अब बस हो चुकी है, हमारे हाल पे कुछ तो रहम कर दें। क्योंकि इलेक्शन से पहले जो वादे दावे इन सियासतदानों ने किए थे आवाम को रिलीफ देने में, आवाम को जो है इस मुश्किल से निकालने में, वो सारे वादे धरे के धरे रह चुके हैं। हालात देख लें, जहाँ पर पहले अपना जो मुल्तान से मेलसी तक बसें जो है एक ट्रांसपोर्टर अपनी 20 बसें निकाल लेता था, तो अब वो 4 से 5 बसें बामुश्किल ही भेजता है। उसमें भी अपना वो जो है किराया अगर इजाफा करेगा, सवारी पे बोझ डालेगा, और अपना जो खर्चा है वो लेबर का, ट्रांसपोर्ट का, बसों का, फ्यूल का, डीज़ल का पूरा करेगा। तो वहीं पर ही अपना हालात अब ये जा चुके हैं। लोग जो है इस वक्त सफ़र करने से बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, कुछ सिर्फ मजबूरी के तहत ही सफ़र हो रहे हैं। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी मुसाफिर हज़रात जो हैं मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं कि पेट्रोल 5 रुपये सिर्फ महंगा हुआ, मगर किरायों में 5% तक इजाफा कर दिया है। सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया जी, जायज़ कर रहे हैं ये। क्या समझते
समझते हैं जब पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होती है तो क्या किरायों में भी कमी करते ये कमी नहीं करते जी, रेट है ये हैं? तब कमी नहीं करेंगे, 5 रुपए बढ़ जाएगा, 5% तक किराया बढ़ा देंगे, बढ़ा देते हैं, घटाते नहीं है। घटाते नहीं। अभी कहाँ से सफर करके आ रहे हैं? मैं वेलसी से वेलसी से आ रहे हैं। किराया कितना बढ़ गया? किराया 30-40 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने। 40, 5 रुपए पेट्रोल महंगा होने से 30-40 रुपए किराया बढ़ हाँ गया। जी, 400 रुपये था 430 कर दिया है AC वालों ने। अच्छा, 430 रुपए कर दिया। तो अब क्या कोई समझते हैं आपकी हुकूमत जो है, हुक्मरान जो है, कोई आवाम के लिए भी कोई इक़दाम उठा रहे हैं या सोचना चाहिए उनको, आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको ये हिदायत दे के कंट्रोल करें इदारों को। ये इदारों को कंट्रोल करने तो सारे अड्डे पे गुंडे खड़े हैं, ये टैक्स लेते हैं जरा से साढ़े। हाँ, अभी जो हालात है इसमें आप यही समझते हैं कि आवाम इस वक्त बिल्कुल जो है पिस चुकी है गुर्बत की चक्की तले, मगर हुक्मरान अभी तक नहीं सोचे। हुक्मरान को सोचना चाहिए ना, आवाम तो पिसेगी। पिसती आई आज 47 से जो है पिसती आई, आज 70 साल हो गए पाकिस्तान में, पिसती आ रही है, पिसती रहेगी। तो आवाम जो है गुर्बत की चक्की तले पिसती चली जा रही है और जो हालात हैं, हालात में जो है गुजारा करना आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लोग जो है यही कह रहे हैं कि अब किराए की जिस तरह बात कर रहे हैं, 40-40, 50-50 रुपए जो है किराया बढ़ाया गया है सिर्फ मेलसी से मुल्तान का, जो अपना 400 रुपये किराया था 430 या फिर अपना जो है किराया 450 तक हो गया। मज़ीद कुछ मुसाफिर मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? वैसे ठीक है, तैयारी है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद जा रहे हैं, सफ़र तो बड़ा महंगा हो गया। जी सर। तो कितना अभी तकरीबन इजाफा कितना हो गया टिकट्स वगैरह में? सर हर टिकट में तकरीबन 2-300 का फ़र्क है। 2-300 रुपये का फ़र्क जी। है। अब सिर्फ 5 रुपये पेट्रोल बढ़ने से 2-300 रुपये का जिस तरह से फ़र्क आए, तो क्या समझते हैं अभी जो हालात हैं, हुक्मरान इस वक्त कोई कंट्रोल नहीं कर रहे आवाम को रिलीफ देने? इसी तरह ही है सर, कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। अभी जो हालात हैं, एक तो बेरोज़गारी बहुत बढ़ती चली जा रही है, गुर्बत बहुत बढ़ती चली जा रही है, एक वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से, हुक्मरानों से इस वक्त आप? बस सर यही मुतालबा है कि गरीबों के लिए कोई भला करें, और क्या कर सकते हैं। शुक्रिया। जिस तरह मुसाफिर हज़रात मौजूद हैं, बता रहे हैं इस्लामाबाद का जो किराया है मुल्तान से, तकरीबन अगर जो किराया है लोकल्स का वो 3000 रुपये तक का था, वो तकरीबन अब जो है 3300 से 3500 रुपये हो गए। मज़ीद कुछ मुसाफिर मौजूद हैं हमारे साथ। चाचू क्या हाल है? ठीक है, पेश है, ठीक है, शुक्र है। बात कर रहे हैं कि अभी हम देखते हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हो, किरायों में कमी नहीं होती, मगर जब पेट्रोल 5 रुपये भी अभी बढ़ा है तो किराए जो है 200-300 रुपये बढ़ गए हैं। कितना परेशान है, सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया? बड़ा मुश्किल हो गया है। वही 5000 रुपये सैलरी है, परेशान है। वो किराए भाड़े थे, अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चे भूख मर रहे हैं। बिल्कुल, अब 20-25 हज़ार रुपये में आजकल के दौर में गुजारा करना तो नामुमकिन। बड़ा मुश्किल, क्या करूँ। क्या समझते हैं हुकूमत इस वक्त आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच? कोई कुछ नहीं सोचती पे, कुछ नहीं सोचती पे। जितने वादे करके आए थे इक़्तिदार में कि आते साथ महंगाई कम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। हाँ, आधे यूँ मुफ्त कराएंगे, हर शक्ल हम बिल डाल, लेकिन 12-14 हज़ार रुपये महीने का बिल है। अब उसकी 25,000 तनख्वाह है, वो बिल तो मेरे ख्याल में उसके लिए वो बस हुकूमत को कमा के देने थे, बकाया और कुछ है कोई नहीं। ऐसे ही, और सफ़र करना भी अब नामुमकिन हो गया गरीब के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल सफ़र करना भी है आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। मज़ीद कुछ जो है इस वजह से शहरी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र सफ़र कर जी? कहीं सफ़र करने जा रहे हैं? जी सर। किधर की तैयारी है? बुरे वाला बुरे वाला की। किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कितने परेशान हैं? भाई परेशानी तो होगी जब इंसान कमाए 1500, हाँ, किराया लग जाए 1000, घर वालों को मट्टी खिलाएंगे हम। हाँ। हमारे हुक्मरान खाली बातों के हुक्मरान हैं कि आवाम को रिलीफ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आवाम भूखी मरे या कुछ मरे, उन्होंने एसी में बैठ के सुकून से अपना पेट पालना है, आवाम को लूटना है। किसी चीज़ की कोई रिलीफ नहीं है, चाहे मियाँ साहब की हुकूमत है या मियाँ शहबाज की या मियाँ नवाज़ की या किसी की भी है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। उल्टा हमें भूख की तरफ, नंग की तरफ हम जा रहे हैं। लोगों के मुल्क 50 साल पहले बांग्लादेश आज़ाद हुआ है, अब उनको देखो तरक्की, हमारी उनकी करेंसी हमारे करेंसी से भी आगे है। अब दुबई हमारे मुल्क बनने के बाद बना, लेकिन उसकी करेंसी देखो कहाँ पर है, और हमारे मुल्क की करेंसी डाउन होती जा रही है। क्या एक तो कर्जे ले लेकर हमारे मुल्क को ये हुक्मरान बर्बाद कर रहे हैं। हमें इन पुलों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है आसानगी की, ताकि अवाम जो है ना पेट भर के रात को खाना खा सके। पहले एक आदमी कमाता था तो 10 आदमी खाते थे, अब 10 कमा कर भी एक नहीं खा सकता। और अभी जो सफ़र की बात कर रहे हैं, जब पेट्रोल हम देखते हैं 40 रुपये भी जो है सस्ता हो जाता है, 40 रुपये भी अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, किरायों में कमी नहीं करते ये लोग। किराया कैसे कम करेंगे?
अगर पेट्रोल कम करेंगे तो दूसरी मसनूआत का रेट बढ़ा देंगे, जब दूसरा कम करेंगे तो इधर से रेट बढ़ा देंगे। महंगाई तो वहीं खड़ी हुई है। ये ना देखे कि पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो गया, ये देखो कि पीछे आटा क्या किलो था। अब मैंने अपनी हयाती के अंदर, अपने बचपन के अंदर 2.5 रुपये किलो आटा लिया है, फिर 5 रुपये किलो लिया है, 10 रुपये किलो लिया है। अब 140 रुपये किलो आटा मिलता है, वो भी साफ नहीं मिलता, वो भी मिक्स होता है, कोई चोकर मिला लेते हैं, कोई कुछ मिलाते हैं। आवाम को ना आवाम की सेहत का ख्याल, ना आवाम के किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ना किराए में ना पेट्रोल में। अब ये बेचारे गाड़ियाँ जो चलाते हैं तो इनको भी अगर रिलीफ मिलेगा तो ये भी सवारी को रिलीफ देंगे, अगर इनको नहीं मिलेगा वो सवारी को क्या रिलीफ देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रांसपोर्टर गलत है या हम गलत है। अगर ट्रांसपोर्टर को और हमको अगर सहूलत दी जाएगी तो ज़ाहिरी बात है कि आसानियाँ पैदा होंगी, लोग खुशहाल होंगे। लेकिन जब अगर आवाम को एक तरफ से खुश करते हैं दूसरी तरफ से दुख देते हैं, यानी गुजारा करना इस वक्त बड़ा मुश्किल हो गया। सख्त मुश्किल। मुतालबा रखेंगे हुक्मरानों से? सारे हुक्मरानों से यही मुतालबा है, पेट्रोल की मसनूआत के साथ साथ घरेलू जो अशिया जो खुर्द-ओ-नोश की हैं उनमें भी कमी करें, पेट्रोल में भी कमी करें, ताकि हमारे मुल्क की जो माशियत है वो कुछ बेहतर हो, ताकि गरीब आवाम गुजारा कर सके। अब लोग यहाँ पर आते, कोई 500 रुपये दिहाड़ी है, किसी की 1000 रुपये दिहाड़ी है, किसी की 1500 दिहाड़ी है। वो यहाँ पर सारा दिन करके बच्चों को रात को एक टाइम का खाना खिलाते हैं, दूसरे दिन सुबह की कोई खाना वगैरह नहीं होता। तो कहने का मकसद यह है कि ट्रांसपोर्टरों, अगर सवारी को अगर सहूलत चाहिए तो ट्रांसपोर्टर को भी सहूलत चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं, लोगों को ये कहना है हज़ार रुपये अगर किराया तो 1500 हमारी टोटल एक दिन की आमदनी है। अगर 1000 किराया भर देंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या चीज़ जो है हम जो है यहाँ पर उनका किस चीज़ से पेट भरेंगे, और जो है इन तमाम तरह सूरत हाल में, तमाम मामलात में जो है किस तरह से हम गुजारा कर सकते हैं, किस तरह से जो है आवाम जो है इस वाले से अपना पेट भर सकती है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं, मुसाफिर आज़ाद कितना परेशान है, क्योंकि जिस तरह मुसलसल जो हम देख रहे हैं महंगाई का एक एलिमेंट कम होने का नाम नहीं ले रहा, महंगाई का एक तूफ़ान बढ़ता चला जा रहा है, किराए जो हैं इतने बढ़ चुके हैं, और तमाम तर सूरत हाल में लोग इनडायरेक्टली आवाम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आवाम जिस तरह से परेशान है, तो लोग इस हवाले से मज़ीद क्या मुतालबात रखना चाहते हैं इंतज़ामिया के सामने, हुकूमत के सामने, और लोगों का इस हवाले से जो है क्या तासुरात हैं, क्या कहना है। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं? अपना मज़ीद भी इस हवाले से जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि जिस तरह से हालात जो हैं बड़े कठिन होते चले जा रहे हैं, और इन हालात में मज़ीद भी जो शहरी उनसे बात करते हैं, जानते हैं और उनकी मुश्किलात भी सुनते हैं, क्योंकि जो हालात हैं इन हालात में आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आवाम सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त यही मुतालबा रख रही है कि खुदारा महंगाई कम हो, चीज़ों के रेट कम हो, किराए जो है किराया इसे कम किया जाए, क्योंकि मज़दूर अफराद जितने भी अक्सर मुल्तान शहर से बाहर जो यहाँ मज़दूरी करने आते हैं, तो मज़दूरी करने आना, उनका जाना और जो ये किराया उनके लिए भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अगर मज़दूरी ना लगे तो जेब से किराया भरना पड़ जाता है उन्हें। पहले हालात इतने उनके कठिन हैं, पहले हालात इतने उनके मुश्किल हैं, और इन हालात में जो है उनका सारा गुजारा करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस हालात में जो है आवाम जो परेशान है, इस आवाम कुछ स्टूडेंट हज़रात जो हैं इस हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेश है, ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र करके आ रहे हैं? जी जी। कहाँ का सफ़र किया? चीचा वतनी का। चीचा वतनी से हैं? जी। कितना किराया कितना बढ़ा है? 850। 850 रुपये बढ़ गया किराया? जी। तो क्या समझते हैं अपनी स्टूडेंट्स जो हैं अपना यूनिवर्सिटीज़ उनका आना मुल्तान में और आना जाना किस तरह से अपना गुजारा करें? महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत में 5 रुपये का इजाफा हो तो ऑटोमेटिकली किराया जो है 40% तक भी बढ़ जाता है। गुजारा करना अब कितना मुश्किल हो गया आम आवाम का, आम स्टूडेंट्स का? जी बिल्कुल, गुजारा तो काफ़ी मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में आवाम के लिए सहूलियात फराहम करे। बाइक्स की जैसे फरहमी मरीम नवाज़ ने की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। जैसे बाइक्स की फरहमी उन्होंने किया है ताकि स्टूडेंट्स को आने जाने में मुश्किलात से दूरी हो, और भी इस तरह की स्कीम लॉन्च की जाए जिससे आवाम को सहूलियात हों। आवाम की सहूलियात के लिए मद्देनज़र रखते हुए तमाम सहूलियात को आवाम को सहूलियात दी जाएँ, ताकि उनको मज़ीद मराद दी जाएँ, ताकि आवाम खुश रह सके। शुक्रिया। जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं वो भी बड़े परेशान रहते हैं, उनका सफ़र करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यूनिवर्सिटी से आना जाना और किराया भरना बहुत मुश्किल। अब 850 रुपये चीचा वतनी का बता रहे हैं किराया बढ़ा है, 5 रुपये पेट्रोल बढ़ने से। कहा तो 5% जा रहा है किराया बढ़ाया गया, मगर 5% नहीं है, 20 से 30% जो किराया है वो बढ़ाया गया है ट्रांसपोर्टर हज़रात की जानिब से। गुजारिश है
कि इस तमाम तर सूरत हाल पे जो है कंट्रोल किया जाए, इस तमाम तर सूरत हाल पे जो है आवाम को रिलीफ दिया जाए। मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की किरायों के हवाले से, आवाम की परेशानियां भी आपको सुनाई, तो दूसरी जानिब अब जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनका कारोबार जो है, अगर हम बात करें गुज़िश्ता 2 साल में भी देखा जाए पेट्रोलियम मसनूआत में डीज़ल की कीमतों में जितनी इजाफा हुआ तो उससे ट्रांसपोर्ट का कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। तो वहीं पर ही अब जो ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन के जनूबी पंजाब के सदर राना असगर साहब जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए। जानते हैं इनसे कि अब जितने भी जनूबी पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब जो है इस वक्त हम देखें जनूबी पंजाब की कई रोड्स ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं। मौजूदा गवर्नमेंट ने इकदाम तो अब ले रही है इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि अब जिस तरह रोड जब तक मैन्युफैक्चर नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट जो है जनूबी पंजाब में बहुत उस हवाले से कम रहेगा। तो जितने भी ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं इस हवाले से भी परेशान है, पेट्रोलियम मसनूआत डीजल की कीमतें इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मजीद कारोबार जो है आगे इन फ्यूचर क्या देखते हैं ट्रांसपोर्ट का, तमाम सूरत पे आज पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वस्सलाम साहब, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या समझते हैं कि इस वक्त एक आम ट्रांसपोर्टर जो है कहाँ स्टैंड कर रहा है? ये पहली बात तो ये खुशाइन बात है कि आपने सबसे हमारा जो मेजर तरीना मुतालबा है रोड वाला वो आपने उठाया है। देखें, जनरल बस स्टैंड मुल्तान जो जनूबी पंजाब के हब समझा जाता है, जैसे आप मोटरवे से मुल्तान जनरल बस स्टैंड की तरफ इंटर हो तो रोड नाम की विहाड़ी रोड अब देख लें, रोड नाम की चीज़ ही नहीं है। तो क्या हम अपना जो आने वाला हमारा मुसाफिर या हमारा मुल्तान में इंटर हो रहा है, मुसाफिर हो रहा है या आम आदमी हो रहा है, हम क्या से मैसेज दे रहे हैं कि जो जनूबी पंजाब जो कहते हैं कि दारुल खिलाफा बनने जा रहा है जनूबी पंजाब का मुल्तान, उसकी रोड ही नहीं है। इससे रोड से ना होने की वजह से हमारे जो मेजर प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा गाड़ियों के नुकसानात, और सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम वो है कि हादसात, जितने हादसा तकरीबन 80% हादसा इस रोड ना होने की वजह से हैं। ये एक बहुत अच्छी बात खुशाना का आपने उठाई है। दूसरी बात रही कि हालात जो है ट्रांसपोर्ट के, देखिए जैसे पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती है उससे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्ट में आती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक आम आदमी की सवारी है। आम आदमी के पास पहले निवाला नहीं खाने का, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब जो आम आदमी के लिए हमारे ऊपर किराया अपना डीजल बढ़ता है, फ्यूल बढ़ता है, तो हमारी मजबूरी कि हम किराया बढ़ाते हैं। तो आम आदमी किराया कहाँ से अफोर्ड कर सके, वो किराया अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हमारी रोज़ उनसे लड़ाई झगड़ा हमारे मामला चलते हैं, मगर फिर भी हम ही गिव एंड टेक करते हैं कि चलो यार इस निज़ाम को चलाना है। तीसरा जो है कि इससे जो मेजर हमें मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि आप जैसे ये फ्यूल बढ़ता है उसी वक्त पार्ट्स बढ़ जाते हैं, टायर बढ़ जाते हैं, ऑयल बढ़ जाते हैं। ये एक वाहिद शोबा है जिसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप के कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं है इसका। आप चले जाएँ मार्केट में विज़िट करें, एक टायर का जो प्राइस है वो अभी हाल ही में 60,000 था, इस टाइम वो 70,000 रुपये का एक टायर। अगर जोड़ी देखा जाए तो एक आम बदलाव नहीं, मुल्तान पाकिस्तान की जो टायर ब्रांड इस टाइम है सुपर कार्गो के नाम से है, वो 1,40,000 के नज़दीक जा चुका है। जो चाइना का टायर है वो 2 लाख से क्रॉस कर रहे हो, कहाँ से डालें ट्रांसपोर्टर? तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि तमाम तर सूरत हाल में चेक एंड बैलेंस की एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरा अब रूट्स पे भी हम बात करें तो मेंटेनेंस का खर्चा तो तकरीबन हर हफ्ते में कोई भी बस आ जा रही है, जितना ट्रांसपोर्ट ट्रैवल कर रही है, तो कितनी मेंटेनेंस लग जाती है एक बस पे तकरीबन एक हफ्ते में? अगर हम आप हफ्ते की बात करें, मैं रोज़मर्रा की बात करता हूँ। ये जो रोज़मर्रा की रूटीन है, मैं नहीं समझता कि आप हमारे, ये मैं ज़बानी कलम बातें नहीं कर रहा, आप हमारे ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास सिस्टम है, चेक करें, डेली वजह से बिल पड़ते हैं गाड़ियों के। कोई गाड़ी भी ऐसी नहीं है जो रोड पर जाए और शाम को आके उसकी मेंटेनेंस ना हो, चाहे उसका कोई ना कोई व्हील बैलेंस का आउट हो गया या उसके लेदर शूज़ ज़्यादा इजाफा हो गया, हर चीज़। इसलिए रोड ही नहीं है, या रोड नहीं है ज़रूर नुकसान होगा। हमारे विहाड़ी रोड की तो ये मिसाल है कि यहाँ से आम जो आदमी है वो इस रोड को यूज़ ही नहीं करता। हमारी तो मजबूरी, हमारी कमर्शियल गाड़ी हैं। अगर किसी आम आदमी ने जाना हो, विहाड़ी जाना हो, बरास्ता खानेवाल जाएगा या बरास्ता कच्चा खूह जाएगा, या बरास्ता अगर बुरा जाना तो बरास्ता चिटावतनी जाएगा, अगर उसने आरफ पाकपन जाना बरास्ता साहिवाल जाएगा। इस रोड को यूज़ नहीं करते। इसी तरह आप निकलें यहाँ से, जो भक्खर वाला रोड है, मियाँ वाली रोड है, आप सड़क नाम की चीज़ है, मरम्मत हो रही है, मगर सड़क नाम की चीज़ें नहीं हैं। ये तो एक ऐसे समझ लो कि ट्रांसपोर्टर और मुआशी कतल है जिसका कोई सद्देबाब नहीं। हमने तो गिड़गड़ाएँ भी हैं, रोए भी हैं, फरियादे भी की हैं। जो नई हुकूमत आती है लॉलीपॉप देती है। अब ये नई हुकूमत आ गई है, इन्हें भी हमें लॉलीपॉप देती है, आज के हम रोड बना रहे हैं। इससे पहले भी नून लीग दौर में अपना उन्होंने ऐलान भी किया था, फिर पार्टी दौर है उन्होंने ऐलान भी किया, फिर उसके बाद अपना PTI दौर है उन्होंने भी ऐलान किया। यहाँ में जो 3-4 हमारे मेन MNA MPs हैं, उनका ये रोड है,
उनको ये रोड तकरीबन सारा मुल्तान से लेके हर MN MP रोड टच करता है, मगर खुदारा किसी को होश नहीं आता है। जिस तरह मौजूदा गवर्नमेंट है इसने भी अनाउंस कर तो दिया, क्या उम्मीद है आपको लग रहा है कि अब जो है, क्योंकि कई दफ़ा फंड मंजूर होने के बावजूद बैग चले गए, तो अभी कोई उम्मीद लग रही है कि ये रोड, क्योंकि अगर जब तक ये रोड नहीं बनेगा मुल्तान शहर से कई बड़े बड़े शहरों को ये रोड कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या सूरत हाल इस टाइम मौजूदा दौर में लग रहा है? उम्मीद सिर्फ इसीलिए नज़र आ रही है कि जो मियाँ साहबान का दौर है, मियाँ नवाज शरीफ साहबान का, नून लीग का, उन्होंने रोड टू प्रायोरिटी समझा है कि उन्होंने मोटरवेज बनाए हैं। उस सोच को देखते हुए तो शायद मेरे ख्याल नज़र आ रहा है, नहीं तो पहले नहीं था ऐसे। तो अभी बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, तो किरायों की भी अगर बात की जाए, 5% तक जो किराया है बढ़ने को हम देखा है कि तकरीबन 5% तक जो किराया बढ़ गया है। तो क्या समझ रहे हैं कि अब जो किराया ट्रांसपोर्टर हजरात ने बढ़ा दिए, तो आवाम पहले जो है इस वक्त किराया अफोर्ड ही नहीं कर पा रही थी, तो जब आवाम नहीं आएगी, जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टर्स के लिए सबसे प्रायोरिटी पे उसका कस्टमर ही होता है। अब जब कस्टमर नहीं आ पाएगा तो कारोबार मज़ीद कितना मुतासर हो जाएगा? जी, हमारा मीटिंग हुई थी कि हमने किराया बढ़ाना है, मगर हमने उसी दिन शाम को हमारी जो मीटिंग फाइनल जनूबी पंजाब की मुल्तान की हुई थी, हमारे मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मुल्तान से ट्रैवलिंग कर रही है, फैसल मूवर है, राजपूत है और बहुत सारी, मगर हमने जो मीटिंग उस दौरान फैसला किया, हमने किराया नहीं बढ़ाया। किराया इसलिए नहीं बढ़ाया कि हमें 4-5 रुपये तकरीबन ये रिलीफ पहले मिला था, हमने किराया उसमें कम नहीं किए थे, तो इसी सूरत को बेस बनाते हुए हमने किराया नहीं बढ़ाया। मैंने पहले ये जिक्र किया है कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल, एक आम आदमी सवारी है, जिसके पास पैसे हैं वो तो अपनी कार भी यूज़ कर सकता है, कोई और सवारी यूज़ कर सकता है। आम आदमी के लिए भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, अगर ये किराया इजाफा कर देंगे तो फिर मेरे ख्याल वो हमारे पास कस्टमर ही हमारा नहीं आएगा। हाँ, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने किराया नहीं बढ़ाया अपना। लेकिन हम अब जो वियाड़ी चौक खड़े हैं वहाँ पर तो लोकल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं जनरल बस स्टैंड के इतने मसाइल हैं, इतने मसाइल के लोग अंदर नहीं आ रहे जनरल बस स्टैंड में, क्योंकि इसमें स्ट्रीट लाइट रात को हम इश्यूज़ देखते हैं, मेन रोड एंट्रेंस पे ही जो इंतज़ामिया है उस पर ही कोई तवज्जो नहीं दे रही। तो जितने मसाइल बढ़ते जा रहे हैं जनरल बस स्टैंड के, लोग वहीं से ही विहाड़ी चौक पर रुक के वहीं से ही तकरीबन अपनी सवारियाँ लेते हैं, कोई मेलसी की तरफ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो क्या समझते हैं अगर इस तरह से नज़रअंदाज रखा गया जनरल बस स्टैंड के मसाइल को, तो आगे तकरीबन ये प्रोसेस इस तरह से चलता है? कि जनरल बस स्टैंड जो है मसाइल, वो मसाइल इसके लिए है कि बाहर जो जनरल बस स्टैंड के बाहर हैं, बिल्कुल ये कहीं नहीं होता जो मुल्तान की तरीके में हो रहा है। हमारे पीछे DC साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया था कि बाहर जो D क्लास स्टैंड बंद किए थे, उस वजह से सवारी हमारी अंदर आने लगी थी। ज़हरी बात, जब बाहर एक सिस्टम है, एक अड्डे बने हुए हैं, तो ज़हरी जनरल बस स्टैंड सवारी नहीं आती। तो जनरल बस स्टैंड ट्रांसपोर्टर है, वो मजबूर है कि जब सवारी अंदर नहीं आएगी, वो गाड़ी खाली खड़ी होगी, जहाँ से टाइम लेके वो बाहर जाएगी, उसने मुसाफिर बाहर जगह उठाना है, उसके लिए तो इतने मसाइल हैं जनरल बस स्टैंड से जो चलने वाला है कि जैसे उसी गाड़ी जनरल बस स्टैंड बाहर जाएगी, बैठ जाओ, उसको ट्रैफिक वाले खड़े हैं वो चलान करेंगे, सेक्रेटरी RTA का अमला खड़ा वो चलान करेंगे। उनके लिए तो मसाइल स्थान है। जो बाहर अड्डे बने हुए नजायज़, सरासर नजायज़ हैं, वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आबाद हैं। जब तक वो नहीं ख़त्म होंगे, आप जनरल बस स्टैंड का आबाद नहीं हो सकता। और जब तक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो कंपटीशन एक वहाँ पर बन चुका है, तो उसकी वजह से डायरेक्टली हिट जो हो रहा है वो आम कस्टमर को, बिल्कुल आम कस्टमर हो रहा है और एक आम ट्रांसपोर्टर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो सिस्टम है, वो कंपनी है, वो नजायज़ अड्डे हैं, प्राइवेट अड्डे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो मोटिवेट हो रहे हैं, और आम आदमी और आम ट्रांसपोर्टर इससे स्विच हो रहा है कि जब उस पैसेंजर नहीं आएगा, ज़ाहिर बात उसके लिए परेशानी बनेगी, आम आदमी के लिए दिक्कत पैदा हो रही है। कारोबारी तबका जो है, जो कैसा कहते हैं जराइम, जिसको हम कहते हैं, मतलब हमारे ट्रांसपोर्टर में कि माफिया कामयाब है इसमें। ठीक है, तो अभी तमाम तर सूरत हाल पे आप क्या देखते हैं कि कंट्रोल किस तरह से किया जाता है? कंट्रोल करने को इंतजामिया कर सकती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जो है DC साहब है हमारे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, इनको मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने गुजारिश की है एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते। उन्होंने मेरी इस बात को परसू करते हुए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के ज़िम्मे लगाया है कि पहले तौर पर तो हमारे जनरल बस जो मेन काम है, हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं, हमारे पानी का सिस्टम है, हमारी सफाई है, वो उसमें जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे पूरे तरीके से काम की तरह एक्टिव हुए हैं, वो काम करवा रहे हैं। और जो DC साहब हैं, रज़वान कदीर साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी काविश की है, वो काम की तरफ उन्होंने मदद किया है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे काम होंगे। बस ये बता दें कितने फ़ीसद तक जो आप कारोबार आप खुद भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, आती जाती हैं, सारा जनूबी पंजाब, पूरा पाकिस्तान में जो आपका कारोबार है, कितने फ़ीसद रहेगी? तकरीबन 20% रह गया है महंगाई की वजह से। अब 4.5-5 करोड़ की बस हो गई है डेवो, यू टांग 4.5-5 करोड़ की है। मुझे ये बताएं 5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके शाम को अगर 10-20 हज़ार रुपये भी नहीं आएगा तो वो नहीं कर सकता। हमारी मजबूरी है कि हम और कुछ कर नहीं सकते, कि पैदाइशी ट्रांसपोर्टर हैं, इसी सिस्टम में हैं, आगे हमारे बच्चे भी इस सिस्टम में आ गए हैं, हम इससे निकल नहीं सकते। जैसा कहते हैं ना कि इंसान जब फंस जाता है ना जाल में, निकल जाता है, हमारा वो सिर्फ
ख़ानदानी कारोबार हम तो कर रहे हैं, मजबूरी है, इसको छोड़ नहीं सकते। नाज़रीन, राना असगर साहब जो हैं जनूबी पंजाब ट्रांसपोर्टर ओनर फेडरेशन के सदर मौजूद थे, हमारे साथ बात की। उन्होंने भी बताया कि जो ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हैं उन्हें भी फिलफौर हल किया जाना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो मौजूदा मसाइल हैं हमारे यहाँ पर जनरल बस स्टैंड के, क्योंकि इसकी हदूद में जो आप देखें कई इलीगल स्टैंड चल रहे हैं, तो सबसे पहले जो है जब तक इन्हें ख़त्म नहीं किया जाएगा तो तब तक जो है आम आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। कंपटीशन इतना बढ़ जाता है, वहाँ से जब रेट बढ़ जाता है और जब तक यहाँ के मसाइल भी हल नहीं किए जाएंगे, रोड्स आप देख लें, आप मेन इंट्रेंस वाला रोड देख लें, वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, गंदा पानी वहाँ पर जमा रहता है, स्ट्रीट लाइट्स के इशू है, रात को जो है चोरी डकैती की वारदातें बढ़ जाती हैं। जो अमला है, पुलिस अमला गश्त करने के लिए वो भी यहाँ पर तकरीबन जो है कोई ख़ास इकदाम नहीं उठा रहा। तो तमाम तर सूरत हाल में जनरल बस स्टैंड की इस तमाम तर सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इंतज़ामिया जो है इस चीज़ का नोटिस ले। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो है रिजवान कदीर साहब, उनसे भी मुतालबा है कि इस तमाम तर मसाइल को हल किया जाए। मज़ीद भी जो और मसाइल होंगे टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।